हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। जैसा को पता है मैं नरेशन पढ़ा रहा हूँ, उसमें जनरल लूज ख़त्म कर दिया हूँ। मेरा पढ़ाने का टेक्निक है, जैसे कोई एक पोर्शन ख़त्म हो गया तो उसको मैं आखिर आप जो पढ़े तो उसका यूज होना चाहिए ना। कहाँ यूज होता है? मैट्रिक में, मैट्रिक बोर्ड में, इंटर बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में कहीं न कहीं यूज होगा, इसीलिए पढ़ाते हैं। कोई भी ग्रामर लोग पढ़ता है जानकारी की, नॉलेज के लिए भी और काम के लिए, दोनों पर्पज से हम पढ़ते हैं तो पढ़ाते भी हैं। तो क्या कैसे मेरा टेक्निक पढ़ाने का, जैसे नरेशन में जनरल लूज को मैं ख़त्म कर दिया। जनरल लूज का 3 वेद है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें से मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आज। कैसे मैट्रिक में पूछता है, कैसे इंटर बोर्ड में पूछता है, चाहे बिहार हो, यूपी हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रॉम नरेशन। नरेशन से ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि हम सारा क्वेश्चन एक ही दिन बता देंगे, मैं पार्ट वाइज करके बताता हूँ। आप ध्यान देंगे, मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो आप देखिएगा कि हर एक पोर्शन, जैसे कोई पोर्शन पढ़ा है, टेंस पढ़ा है, आर्टिकल पढ़ा है, सब पर मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूँ। तो उसका मैं टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा के लिए, कॉमन एरर्स शीर्षक है, मेरा इंडेक्स में है, प्लेलिस्ट के इंडेक्स में जाइएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉमन एरर्स, इंग्लिश ग्रामर, है ना, इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो जिसका जो होता है उसमें मैं डाल देता हूँ। आप वहाँ जाके देख लेंगे। यदि आप पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर पढ़ लें, शेयर करें, लाइक करें। तो मैं शुरू करता हूँ। आज का पोर्शन क्या है? आज का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम नरेशन। नरेशन से सभी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी, जिसमें चाहे मैट्रिक हो, इंटर हो, सीबीएसई बोर्ड हो। तो अब इसका निर्देश डायरेक्शन क्या है, सोचेंगे डायरेक्शन क्या कहता है। डायरेक्शन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1, इसका 4 ऑप्शन रहेगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है। तो उसमें क्या करेंगे, हमको चुनना है कि सही ऑप्शन आखिर कौन है, कौन आंसर सही होगा। तो यहाँ देखिए, ही सेज रिपोर्टिंग फॉर प्रेजेंट टेंस में है, आई रीड माई बुक, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट। हमने नियम पढ़ाया है, यदि रिपोर्टिंग फॉर प्रेजेंट टेंस में हो ही सेज, या फ्यूचर टेंस में हो विल से, दूसरा क्वेश्चन में है। तो प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो जैसा नियम बता रहा है, यदि रिपोर्टिंग फॉर कॉमा के बाहर प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो टेंस है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आई रीड है, खाली पर्सन परिवर्तन, आई बदल जाएगा। देखिए, ही सेज दैट, आई बदला ही में, ठीक के अनुसार रीड्स होना चाहिए, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ माई का माई दे दिया। हम जानते हैं फर्स्ट पर्सन आई हो कि माई हो कि वी हो कि आवर हो, सब्जेक्ट बदलता है, तो माई का भी बदलेगा ना। यहाँ माइये दे दिया, गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखना, ही सेज दैट आई रीड हिज बुक, यहाँ भी गलत है, आई दे दिया है। यहाँ आई ही होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन नहीं बदला है, यहाँ बदला है, लेकिन वो गलत हो गया। तीसरा देखिए, ही सेज दैट ही रीड्स हिज बुक, यहाँ ध्यान दीजिए, ही सेज तो तक सही है, दैट भी कॉमा के अंदर सही है। अब फर्स्ट पर्सन कर्ता में तो ही हो गया, ही के अनुसार हम जानते हैं लाइक सब्जेक्ट लाइक वर्ब, ही के अनुसार हो गया ही रीड्स। उसके बाद माई है, माई भी फर्स्ट पर्सन, माई भी चलेगा इसके अनुसार। ही के अनुसार क्या हो जाएगा, हिज। आई का माई होता पैसिव केस, आई का माई, तो ही का हिज, सी का हर, तो यहाँ हो गया ही का हिज होगा, यानी ये सही है लग रहा है, सी आंसर सही होगा। ये भी गलत है, देखिए, ही सेज दैट ही इज दे दिया है, जबकि हमको पता है कि टेंस नहीं बदलता है। जिस टेंस में ये है, सिंपल प्रेजेंट में है पहला भेद, तो यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट ही होगा, तो यानी ये सही है। ये भी सही, ही रीड, ही आई रीड है, तो यहाँ हो गया ही रीड्स। और उसके बाद आई माई का, आई का हुआ ही, अब माई का हिज, ये सही है। टेंस भी सही है, पर्सन भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, एक का आंसर सी हो गया। सी को घेर देंगे, ऐसे कर दीजिएगा, डिप कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देखिए, ये ही विल से टू मी, यहाँ रिपोर्टिंग फॉर फ्यूचर टेंस में बताया, अभी प्रेजेंट या फ्यूचर हो, इसके टेंस से परिवर्तन नहीं होगा। पहले ही देखिए, यू आर ईटिंग योर एप्पल, ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक। तो
हमको पता है रिपोर्टिंग वर्ब जैसा बताए हैं आपको, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस हो, कॉमा के अंदर वाला जो वाक्य है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इसका टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, पर्सन तो होगा ही। आप देखिए यहाँ बदलेगा, ही विल टेल मी, यहाँ तक सही है, कॉमा को ले दैट यू सेकेंड पर्सन है, पता है ना, यू सेकेंड पर्सन बदल गया कर्म में, जो कि नहीं बदला है, नहीं बदला है, तो क्या करेंगे, यहाँ यूए दे दिया है, गलत यहीं पकड़ा गया, छोड़िए, जो जहाँ आपको गलती महसूस हो उसके आगे पढ़ना ही नहीं। दूसरा देखना ऑप्शन, शी विल टेल मी, यहाँ तक तो सही है, दैट, आप फर्स्ट पर्सन क्या है, अति सेकेंड पर्सन में यू है, तो यू बदलेगा मी, आई तो सही हो गया, आई एम ईटिंग, यहाँ तक सही है। फिर योर है, योर सेकेंड पर्सन है, ये बदलेगा आपको ऑब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ तो माई होगा, लेकिन योर दे दिया है, गलत हो गया, यहाँ भी गलती, ये भी वाक्य गलत है। तीसरा वाक्य ट्राई करते, थर्ड सी में, शी विल टेल मी दैट, ये तो सही है यहाँ तक, दैट शी इज, सी नहीं है होगा, ये सेकेंड पर्सन जो है बदलेगा मी में, तो ये भी कर, यहाँ जहाँ आपको गलती महसूस हो वहीं छोड़ दीजिए, आगे पर नहीं पढ़ना, यहीं कटेंगे, यहीं छोड़ दीजिए। यहाँ देखिए, शी विल टेल मी दैट, यहाँ तक सही है, दैट, आप देखिए यहाँ क्या है, सेकेंड पर्सन है तो आई होगा ना, यू बदलेगा सेकेंड पर्सन मी में, तो आई हो गया। अब टेंस में नहीं बदलना है, ये हो गया प्रेजेंट इम्परफेक्ट, ये भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, आई एम राइटिंग। पर्सन यहाँ भी देखिए फर्स्ट पर्सन है, माई क्यों, तो यू का होता है योर संबंध कारक, तो आई का माई, यहाँ भी ये सही हो गया, यानी क्या हो, डी आंसर सही हो गया, दो का हो गया डी, समझ गए इसको। तीसरा देखिए, दे सेड, अब चलते हैं हम, देखिए ये दोनों हो गया आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो इसके टेंस परिवर्तन नहीं हुआ कॉमा के अंदर, और जब रहेगा पास्ट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो सेड, तब तो बदलेगा, रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में हो तो कॉमा के अंदर का जो भी टेंस है, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, वो बदलेगा पास्ट टेंस में। तो आप देखिए, दे सेड वी हैड प्लेड फुटबॉल, तो वी हैव प्लेड फुटबॉल, ये कौन टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा भेद, ये बदलेगा आपको, प्रेजेंट परफेक्ट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो पहले बदलिए, दे सेड दैट, वी दे दिया जो गलत है, देखिए फर्स्ट पर्सन है, ये बदलेगा दे में, जहाँ आपको गलती महसूस हो वहीं छोड़ दीजिए। फिर दूसरा ट्राई करते हैं, दे सेड दैट, यहाँ तक तो सही है, ये वी बदल गया दे में, ये सही है। दे हैड प्लेड फुटबॉल, क्या मतलब हुआ, दे हैड, ये है आपको प्रेजेंट परफेक्ट में, ये बन गया पास्ट परफेक्ट, तीसरा भेद हो गया, ये सही है, ये मिल गया सही आपको। दे के साथ क्या आ गया, दे हैड प्लेड फुटबॉल, एक सही हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, दे हैव दे दिया, हमको हैड चाहिए, यहाँ गलती है। दे सेड दैट सही है, वेयर दे दिया, वेयर प्लेइंग, यहाँ भी गलत है, तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ ये मिल रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, आई हमको चाहिए पास्ट परफेक्ट का वाक्य, पता है ना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और प्रेजेंट टेंस का चारों भेद हो कॉमा के अंदर, तो सारे बदल जाएगा पास्ट टेंस के चारों भेद में, समझ गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से बदल जाता है। तो हमको ये मिल गया, ये मिला प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट मिल गया। और चौथा वाक्य देखिए, यहाँ भी पास्ट टेंस है, दे सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी ही रोट ए बुक, ये देखिए वाक्य हो गया आपको सिंपल पास्ट का पहला भेद, पास्ट टेंस का पहला भेद हो गया, तो ये बदलेगा तीसरा, हमको पता है पास्ट टेंस पर इंडेफिनिट बदलता है पास्ट परफेक्ट परफेक्ट में, बताए हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और कॉमा के अंदर कौन हो, सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट इम्परफेक्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पहला का तीसरा में, दूसरा का चौथा में। तो ये पहला वाक्य हो गया, माने सिंपल पास्ट, ही रोट, तो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड सब्जेक्ट प्लस रोट V2 है यहाँ, तो ये हो गया V2, हमको चाहिए V3, तो आप खोजिए, 4 ऑप्शन आपके पास है। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो सही है, तो सेट टू का टोल्ड, अब ही है चलेगा,
ही तक तो चलेगा। अब कहता है यहाँ चाहिए हमको पास्ट परफेक्ट का एस प्लस हेड प्लस V3, हेड बीन दे दिया। ये पोर्शन जहाँ आपको गलती महसूस वहीं छोड़ दिया, आगे पढ़ने नहीं, टाइम पास नहीं करना, टाइम वेस्ट नहीं करना। यहाँ देखिए ही टोल्ड भी यहाँ तक तो सही है, दैट ही वाज दे दिया। आप देखिए हमको चाहिए हैड बीन, सॉरी हैड प्लस V3 चाहिए, यहाँ गलत हो गया, यहीं छोड़ दीजिए उसको, जहाँ गलती महसूस हो वहीं छोड़िए। ही टोल्ड मी दैट, यहाँ तक तो सही है, ही हैड। अब यहाँ हैव है, यहाँ चाहिए V2 है तो V3 चाहिए, यानी पास्ट परफेक्ट, ये मिल रहा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, ये मिल रहा है, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए इसमें भी ट्राई कर देते हैं, हम तो आंसर तो मिल गया, तो वहीं आपको छोड़ देना है, इसको नहीं फिर भी देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। क्या देखिए ही टोल्ड मी दैट, अब यहाँ पर्सन थर्ड पर्सन कहता है नो चेंज, यहाँ बदल दिया आई में, तो गलत ना हो गया, यहीं छोड़िए। थर्ड पर्सन नो चेंज, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में बदलता है, सेकेंड पर्सन बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज, तो यही भी नहीं होगा, आई दे दिया है, थर्ड पर्सन का ही होगा, तो ही हैड, ये रिटर्न मिल गया इसको। 4 का C, 3 करना था, 3 का नहीं बताए, 3 का हो गया आपको, 3 का कौन आंसर था, 3 का B था, 3 का B, और 4 का क्या है बताया अभी, 4 का क्वेश्चन आंसर हो गया आपको हैड रिटर्न वाला, C हो गया इसका आंसर। अब चलिए 5वां, आई सेड टू हिम, इसको समझ लिए ना, पास्ट टेंस का वाक्य वो तो बता ही दिया आपको, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ देखिए 5वां, आई सेड टू हिम हेल्थ इज वेल्थ, ये आपको कहावत हो गया, हेल्थ इज स्वास्थ्य धन है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, कहावत हो, कोई प्रिंसिपल हो। यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। प्रिंसिपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये है कहावत, प्रोवर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, कोमा के अंदर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या प्रोवर्ब हो, प्रिंसिपल हो, तो इसके टेंस में परिवर्तन नहीं होता, यह बाद हो गया। कहता है इसके पहले आपने पढ़ाया आपको, यदि रिपोर्ट में पास्ट टेंस में हो और रिपोर्ट का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो बदल जाता है, या पास्ट में हो तो सब पास्ट में बदलता है। लेकिन यहाँ कहता पास्ट में है, सेड है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कहावत है, यहाँ हेल्थ इज वेल्थ कहावत है, प्रोवर्ब, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। देखिए तो आई सेड टू हिम, ये तो सेड टू का टोल्ड होता है, यहीं गलत हो गया। फिर भी देखते आगे, हेल्थ वाज दे दिया, नियम पिछला नियम के अनुसार, ये तो अब बाद में है, सेड है तो वाज दे दिया, यहीं कट गया। आई टोल्ड हिम दैट द हेल्थ इज बीइंग दे दिया, यहाँ गलत हो गया, बीइंग ने कोई वॉइस थोड़े। आई टोल्ड हिम दैट हेल्थ इज वेल्थ, लगता है ये सही है, इसमें कोई परिवर्तन। आई टोल्ड हिम दैट हेल्थ इज वेल्थ, इज का इजे रह गया। आई टोल्ड हिम दैट हेल्थ हैड बीन दे दिया, ये गलत हो गया, यानी क्या हो गया, 5 का C हो गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि यहाँ पास्ट टेंस है। क्यों, तो कहावत है, प्रोवर्ब है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो उसका हो गया 5 का C, 5 का C हो गया। इस तरह से हमने देखा, क्या देखा कि आप जो हम पढ़ाते हैं ना स्टेप बाय स्टेप, उसको मैं क्या करता हूँ, परीक्षा में जो आती है क्वेश्चन उसके अनुसार मैं बता देता हूँ। फिर अभी तो परीक्षा के लिए हुआ, परीक्षा IAC BSc के बाद क्या कीजिएगा आप, ठीक है, IAC BSc क्या करना, परीक्षा कंपटीशन बैठना। कल आपको पढ़ाएंगे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन एरर्स, इसी तरह का वाक्य रहेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी गलती होगी, बेसी गलती नहीं रहता, थोड़ी सी गलती को पकड़ लेना है आपको, पकड़ ले, जान गए। इसमें वो आपको आता है कौन सी में, चाहे दरोगा जी वाला परीक्षा हो, SSC हो, बैंकिंग हो, जितने भी कमीशन परीक्षा है, उसके लिए कल बताऊंगा। आप हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।